दोस्त, मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर्स और इसके अलावा आम पब्लिक के तमाम मेरे दोस्त सबको मेरा सलाम है। और ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद हाफिज़ इब्राहिम साहब और मेरे जितने असातिज़ा किराम हैं, मेरे टेक्निकल फ़ील्ड और मेरे मज़हबी और मेरे इल्मी फ़ील्ड के, आप सबको मेरा सलाम है। आज हम मशरूम के मतलब कुछ अहम पॉइंट आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हमारा 6 फुट बाय 8 फुट का एक वॉशरूम है। इसमें हमने एक इंडियन सीट, एक वॉश बेसिन और एक वॉल शावर इसमें एडजस्ट करना है। उसके लिए मेरे दोस्तों मैं कुछ जो अपनी टेक्निकल फील्ड में मैंने जो चीज़ें इससे सीखी हैं, वो कुछ चंद पॉइंट आपके सामने शेयर करूँगा, जिससे नए दोस्तों को काफ़ी हेल्प होगी। और इसमें जो मेरे सीनियर्स और जो पुराने कारीगर दोस्त हैं, जहाँ जहाँ भी हैं जो इस कंट्री में या कंट्रीज पर हैं, वो हमारी रहनुमाई करेंगे कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे, ये हमारे वॉशरूम का डोर है, दरवाज़ा है, ठीक है? तो इस चीज़ पे आपने देखना है, यहाँ से हमारी फर्श जो होती है ये तैयार होता है, ठीक है? तो जो इस बिल्डिंग का हमारे अ, मिस्त्री साहब हैं, उनसे हमारी डिस्कस हुई, उन्होंने कहा कि इससे तकरीबन 1 इंच ऊपर हमने फर्श का लेवल तैयार करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा फर्श का लेवल तैयार रहेगा। तो अब मेरे दोस्तों सबसे पहले आपने करना ये है, किसी भी वॉशरूम में जाएँगे तो सबसे पहले आपने अगर करनी है वाटर लाइनें हॉट और कूल लाइन की एडजस्ट करनी है ना, कंसील्ड में या ओपन करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको तैयार फर्श से फीता लेके मैक्सिमम 2 फुट तक, ठीक है? 2 फुट से नीचे-नीचे आपने रहना है, जहाँ पे आपने यानी कि ये हमारी पाइपिंग हुई है, ये, ठीक हो गया? ये देखेंगे आप कि हमने 2 फुट पे ऊपर वाली लाइन रखी है। ज़्यादातर हमारे सेटिंग बनती है कि हॉट लाइन जो होती है, गर्म लाइन पानी की, वो हम ऊपर रखते हैं, उसके कनेक्शन थोड़े कम होते हैं। और नीचे हमने कूल लाइन, ठंडी लाइन को फिट करना होता है, ठीक है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि नीचे ज़्यादातर इंडियन सीट है या इंग्लिश सीट है, उसके टूटी का कनेक्शन आता है बिबका का, ठीक है? तो वो हमने नीचे थोड़ा-सा ज़्यादा काम होता है ठंडी लाइन का, इसलिए हमने उसको नीचे एडजस्ट करना होता है। अब ये देखें जी, वॉश बेसिन है, इसका हमने मैक्सिमम पॉइंट जो है लाइन का ना 2 फुट पे रखा है। इससे ऊपर तकरीबन 30 इंच पे बेसिन के जो बैक वाले नट लगते हैं, वो एडजस्ट होते हैं। अगर ये पॉइंट आपका कहीं ऊपर रह जाए, तो इससे ये खदशा होता है कि जो आपने ड्रिलिंग करनी है बाद में पिच एडजस्ट करने के लिए, वॉश बेसिन एडजस्ट करने के लिए, वो इसके अंदर भी जा सकता है और आपकी लाइन लीक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद में टाइल्स लग जाती हैं, प्लास्टर हो जाता है, फिर आपके लिए ट्रबल बनेगी और घर का काफ़ी नुकसान होगा, सबके लिए प्रॉब्लम बनेगी। अब इसमें जो हमने दोनों को पॉइंट रखे ना वॉश बेसिन के, ये ज़मीन से जो फर्श तैयार है, इसे तकरीबन 22 इंच यानी कि 22 इंच पे हमने रखे हैं, ठीक है? ये 18 इंच से लेकर 22 इंच तक हमने रखने होते हैं। 18, 19, 20, 21 या 22 इस जगह पे आप रख दें। इससे होता ये है कि 30 इंच पे उसके लगते हैं वॉश बेसिन के बैक वाले नट। तो वहाँ से जो इसका कनेक्शन पाइप होता है, ज़्यादातर जो सेट होते हैं उसमें पहले छोटे कनेक्शन पाइप आते थे, वो आपकी बआसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसका जो दरमियान का गैप हमने रखना है, वक्फा जो रखना है, 14 से 16 इंच तक हमने रखना होता है। ये मैंने 14 रखा है, ठीक है? 14 से 16 तक मैंने, या आप भी रखें अगर कहीं पॉइंट तो इतना रखें, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में इसका पेडिस्टल आएगा, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि जो नीचे टी का वाल लगे होते हैं उसको आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकें। बाज़ का दोस्तों ने पॉइंट ज़्यादा क्लोज रखे होते हैं, जो वॉश बेसिन लगने के बाद ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम करते हैं। अब ये हमारे दोस्तों इंडियन सीट के पॉइंट है, ठीक है? ये उसकी टूटी है, बिबकाक लगेगा यहाँ पे डबल बिबकाक लगता है। एक छोटा टॉयलेट शावर साथ में एडजस्ट होता है और एक लोटा यूज़ करने के लिए होती है, ठीक है? और ये इसकी बैक पे आ गई फ्लश टैंक। अब दोस्तों इसकी जो फरमाइश है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मतलब ऐसे लगेगी ना हमारी इंडियन सीट, उसका फ्रंट उस साइड पे होगा, ये हमारी दीवार बैक साइड पे बनेगी, ठीक है? तो बैक के साथ हमने रखना है क्या नाम है, फ्लश का पॉइंट। फ्लश का पॉइंट दोस्तों 30 इंच से 34 इंच, 36 इंच मैक्सिमम यहाँ हमने एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे जब लगेगा फ्लश टैंक, तो यहाँ से बआसानी छोटा जो कनेक्शन पाइप जो फ्लश टैंक के साथ जेनवन कंपनी के साथ आता है, वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। और ये रहा लोटा टूटी का पॉइंट। और यहाँ पे दोस्त अक्सर गलती कर जाते हैं, और वो गलतियाँ वो दो किस्म की होती हैं।
एक गलती ये होती है कि ये यहाँ पे जब सीट हम फिट कर देते हैं तो साथ में जब बंदा बैठता है तो उसका घुटना यहाँ पे लग रहा होता है, साथ लोटा पड़ा होता है तो यूजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो दोस्त इसका मसला ये होता है यहाँ पे कि जो पैमाइश पहले रखते हैं ना, उस पैमाइश में फ़र्क होता है। तो इसको आपने कम से कम 100 सेंटी पे रखना होता है, ठीक है? 90 सेंटी से 100 सेंटी पे इसका बेस्ट पॉइंट होते हैं और जो इससे कम रखा होता है तो वहाँ पे ये चीज़ मसला करती है कि जब बंदा सीट यूज़ करता है तो घुटनों के साथ लोटा या बिब का जो लगा होता है टूटी, वो आपको ट्रबल बनाती है, ठीक है? और इसका दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, अक्सर दोस्त करते ये हैं कि यहाँ से पैमाइश ले रहे होते हैं कि जी हमारा फ़र्श यहाँ पे तैयार रहेगा, तो यहाँ से 1 फुट या 13 या 14 इंच हम रखते हैं। तो उसमें मसला ये होता है कि उन्होंने ये चीज़ ज़हन में नहीं रखी होती कि जब हम यहाँ पे इंडियन सीट सेट करेंगे तो वो आम फ़र्श से 3, 4 या 5 इंच हाइट पे लगती है, इंडियन सीट जो होती है। इंग्लिश सीट जो होती है वो बिल्कुल फ़र्श पे सेम लग जाती है। जो इंडियन होती है वो फर्श से 4 या 5 इंच यहाँ पाकिस्तान में या अदर कंट्री जहाँ पे इस तरह है, वहाँ पे ऐसे यूज़ होती है। फिर हमने आम फर्श जो तैयार हो गए यहाँ पे उससे 4 इंच या 5 इंच ऊपर फीता रख के, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा फर्श तैयार रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से 5 इंच ऊपर रख के हमने यहाँ से पैमाइश ली है। ये देखें मैंने 13 इंच पे पॉइंट रखा है। ठीक है, 33-34 सेंटी पे मैंने पॉइंट रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब यानी कि जब फर्श सीट का तैयार रहेगा वो यहाँ पे आएगा और आम फर्श जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फिर हम लोटा रखेंगे तो आसानी से वो यूज़ हो जाएगा, ना पॉइंट ऊँचा हो ज़्यादा ऊँचा होगा तो छींटे ज़्यादा आएँगे बिप काक से, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीचे हो गया तो उसके नीचे लोटा नहीं आ सकेगा, ये फ़ॉल्ट होती है। अब तीसरा पॉइंट होता है वॉल शावर पॉइंट का, ठीक है। आजकल तो ये टब मिक्सर भी मिल जाती हैं, इसका यूज़ होता है इसमें तो आपको दरमियान का जो गैप है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। पहले तो हम एल्बो यूज़ करते थे, बुश एल्बो होती थी, ठीक है। वो कभी कम कभी ज़्यादा भी हो जाती थी, लेकिन ये अब कंपनियां बना के भेज रही हैं, हर किस्म की कंपनी टब मिक्सर इसको बोलते हैं और ये यूज़ करते हैं हम। अब इसमें दोस्तों ख्याल ये रखना होता है, ये जो यहाँ पे हमारा फर्श तैयार है ना, यहाँ से हमने 90 सेंटी यानी कि 33 6 इंच 36 इंच पैमाइश इसकी रखनी होती है। इससे 1-2 इंच कम भी हो सकता है, 3 इंच भी कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें उससे ज़्यादा कम आप ना रखें। और इसका दरमियान का वक्फा, वैसे अगर ये टब मिक्सर नहीं लगा रहे, एल्बो लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर को है 6 इंच हमने रखना होता है, ठीक है। यानी कि 15 सेंटीमीटर और 6 इंच होता है, ठीक है। अब ये देखेंगे ना, जब 3 इंच का ये होगा और 4 इंच ऊपर 4 फुट सॉरी हमारा इसका रॉड होता है, शाव रॉड जिसे बोलते हैं, ओपन में यूज़ होता है और ये बन जाएगा तैयार, यानी कि 7 फुट पे हमारा पॉइंट आएगा। तो आम रेगुलर जो हमारे पाकिस्तान में लोगों की हाइट है वो 6 फुट तक की यूज़ होती है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिब पॉइंट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूरी थी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे, मज़ीद बारीकियाँ। और इंशाल्लाह तब तक हमें दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फेसबुक पे देखा करें हमारी वीडियोस, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।